दोस्तों नमस्कार, सत श्री अकाल। सुपर स्टार 101 में आपका स्वागत है। होली पर आपको ढेरों सारी शुभकामनाएं। इस समय रमज़ान शरीफ का भी महीना चल रहा है, आपको दुआएं और प्यार हो। रमज़ान शरीफ बरकत का महीना है और होली आज जो है मिलन का समारोह था। मिलन का महीना है। होली में एक दूसरे से लोग गले मिलते हैं, ईद में गले मिलते हैं। सभी को भाई हैप्पी होली और रमज़ान शरीफ की ढेरों सारी मुबारकबाद। आज देखिए, भारतीय जनता पार्टी का 400 पार का नारा है, लेकिन धरातल पर जो स्थिति है वो 400 पार की स्थिति तो नज़र नहीं आ रही है। क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी के गृह राज्य, मैं बहुत दूर की बात नहीं, प्रधानमंत्री जी के गृह राज्य की मैं सिचुएशन में की स्थिति जो मैं सर आपको बता रहा हूँ। प्रधानमंत्री जी के गृह राज्य में उन्होंने सिटिंग एमपी ने चुनाव लड़ने से ही मना कर दिया। और एक जगह की ये पोजीशन नहीं है। प्रधानमंत्री जी के गृह राज्य से लेकर के बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड, बंगाल, हर जगह से ये पोजीशन आ रही है कि जहाँ भी अभी देखिए इन लोगों ने पहला लिस्ट जारी किया और पहला लिस्ट जारी करने में जनरल बीके सिंह ने चुनाव लड़ने से मना कर दिया। गाजियाबाद के सिटिंग एमपी जनरल बीके सिंह ने चुनाव लड़ने से मना कर दिया। अब इसका मतलब आप समझ रहे हैं, जनरल बीके सिंह ने स्पष्ट कहा कि भाई मैं बहुत जनता की सेवा कर चुका, जनता के लिए हमने सब कुछ किया, बहुत सेवा कर दिया भैया, अब हमको कोई चुनाव नहीं लड़ना है और क्षमा याचना हो, मैं चुनाव भैया नहीं लड़ूंगा। उन्होंने साफ मना कर दिया। कानपुर से सत्यदेव पंचोरी जी, उन्होंने मना कर दिया चुनाव लड़ने से। उत्तर प्रदेश के कानपुर से सत्यदेव पंचोरी जी। तो ये सिर्फ एक जनपद और राज्य की प्रॉब्लम्स नहीं है, ये पूरे देश में इस तरह से चल रहा है। बिहार में देखिए पशुपतिनाथ जी का मैटर फंसा हुआ है। तो भारतीय जनता पार्टी अब अपना जो है अभी ये क्लियर कर ही नहीं पा रही है कि कौन चुनाव लड़ेगा नहीं लड़ेगा, और 400 पार का नारा दे रही है और 400 कैंडिडेट की अभी इनके पास लिस्ट ही नहीं बनी। धरातल का पोजीशन देखते हुए 400 पार का अभी इन्होंने लिस्ट तक नहीं तैयार किया है, क्योंकि ये डर रहे हैं कि कहीं इसका मैं नाम दूं और ये इस्तीफा ना दे दे, चुनाव ही लड़ने से नहीं इनकार कर दे। तो ये एक राज्य की पोजीशन नहीं है, अनेकों ऐसे परिणाम आ रहे हैं। अब वहाँ के देखिए पूर्व सीएम या नितिन पटेल जी ने साफ मना कर दिया चुनाव लड़ने से। इनके गृह राज्य की ही बात बता रहा हूँ, नितिन पटेल जी ने ही चुनाव लड़ने से ही मना कर दिया। जनरल बीके सिंह साहब ने स्पष्ट कहा कि भैया अब हमको कोई सेवा वगैरह नहीं करनी है ना, जनता का मैं बहुत सेवा कर चुका और हमको तो भाई अब चुनाव ही नहीं लड़ना है। अब आप इससे क्या समझ रहे हैं? अब आप यहाँ आ जाइए डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह जी। डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह ने स्पष्ट कहा भैया मैं अपनी अब डिस्पेंसरी और क्लिनिक ही चलाऊँगा, मरीजों को देखूंगा, पेशेंटों का ही भला करूंगा और हमें कोई अब चुनाव वगैरह नहीं लड़नी। हर राज्य से एक ऐसा मतलब ऐसा सिलसिला चल गया कि इस्तीफों की जैसे झाड़ी लग गई। कहीं आंध्र प्रदेश से, कहीं बिहार से, कहीं उत्तर प्रदेश से, कहीं इनके गृह राज्य से, हर जगह से कंटिन्यू सिर्फ इस्तीफे हो रहे हैं। क्या भारतीय जनता पार्टी इस चीज़ को समझ नहीं रही है कि जो मतलब एक निरंतरता बनी हुई है कि ये कभी इस्तीफा दे रहे हैं, कभी वो दे रहे हैं, वो चुनाव लड़ने से मना कर दे रहे हैं, इसका कारण है इनके कैंडिडेट ये समझ रहे हैं कि या तो पार्टी खुद टिकट नहीं देगी तब भी बदनामी है, और टिकट मिल जाए उसके बाद हारेंगे वो भी बदनामी है। तो शहीद होने से पहले ही अपना गला ही बचा ले रहे हैं कि भैया हमको कोई चुनाव नहीं लड़ना है और हमको टिकट ही नहीं चाहिए, और वो इस्तीफे दे रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के साथ बड़ी सामंजस्य की स्थिति है। धरातल का जो पोजीशन है, बीजेपी भी उस चीज़ को भली भांति समझ रही है। आए दिन मीटिंग हो रहे हैं। अब देखिए जो भी सर्वे वगैरह हो रहे हैं, सर्वे की भी जो रिपोर्टिंग आ रही है वो मतलब क्लियर रिपोर्टिंग आ रही है सर्वे की कि 150 से खींच खाच के 210 सीट तक आ रही है। तो पूरा मैंडेट तो इनको मिल नहीं रहा है, पोजीशन तब भी खराब है। अगर जो 150 से 210 सीट आएगी तब भी इनका रथ रुक जाएगा। तो पोजीशन
काफ़ी डमाडोल है। भारतीय जनता पार्टी इस चीज़ को भली भांति रीड कर रही है। 400 का पार का इनका भले से नारा हो, लेकिन जो धरातल की स्थिति है वो काफ़ी खराब है। अब देखिए 19 अप्रैल को पहले चरण का मतदान है, 19 अप्रैल को पहले चरण का मतदान है और उसके 2 सप्ताह पहले अरविंद केजरीवाल जी को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया। अब आप क्या इसका मतलब क्या समझ रहे हैं? डेली सर्वे हो रहा है, जनता सड़क पे आ गई है दिल्ली की। और भाई साहब इतना आक्रोश है जनता में कि उसकी रिपोर्टिंग आप देखेंगे तो अभी तो बहुत कुछ आपको दिखाया नहीं जा रहा है। मतलब बहुत खराब पोजीशन है। भारतीय जनता पार्टी खुद घिर गई है केजरीवाल जी को गिरफ्तार करके। वो तो सोच रही है कि किसी तरह जो है अब 28 तारीख आवे कि भैया कोर्ट से कुछ वारा न्यारा हो जाए, फिर छूट जाए। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के गले की फांस बन गए हैं केजरीवाल जी, और इससे कई तरह के और रहस्य खुलते जा रहे हैं। इस शराब घोटाले के जो रहस्य हैं अब वो भारतीय जनता पार्टी खुद लपेटे में आ रही है। तो बीजेपी खुद घिरी हुई है और बहुत ही मतलब धरातल का जो पोजीशन है वो भारतीय जनता पार्टी के लिए काफ़ी शोचनीय पोजीशन है। मैं आगे भी आपको न्यूज़ देता रहूँगा। आगे अभी बहुत से न्यूज़ आएंगे। मैं जो आपको सच्ची घटना और सही चीज़ बताऊंगा। आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए, इसको सब्सक्राइब जरूर करिए और अपने भाई से प्रेम भाव रख करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम।